आज मेरी रेलवे स्टेशन यात्रा के प्रारंभ में हम पहुंचे हैं खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन। इसकी समुद्र तल से 52.00 मीटर ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र कोलकाता के बाद ही आने पे समुद्र तल की शुरुआत हो जाती है। कोलकाता के समुद्र का शुरुआत हो जाता है। ये हावड़ा जहाँ से लास्ट स्टेशन है, वहाँ से आगे समुद्र चालू हो जाता है। तो ये खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन है। तो ये बड़ी ही क्रांतिकारी भूमि है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये स्टेशन क्रांतिकारी भूमि से 13 साल की उम्र में जो अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया था, खुद्दीराम बोस ने किया था। और इनका जो इस स्टेशन से इतिहास जुड़ा हुआ है, ये 1908 का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1 मई को उन्होंने किंग्स वेडन, एक जज थे जो मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश काल में 1886 में तैनात थे, तो उनका वहाँ पे एक जो बग्गी होता है वो जा रहा था। तो उन्होंने सोचा, इन्होंने प्लान कर रखा था खुद्दीराम बोस ने कि इनकी बग्गी को हम उड़ा देंगे बम से। तो उनका मेहनत सफल हो गया था और बग्गी में 2 यूरोपियन लोग थे जिनको मारना था, वो नहीं थे। तो उसके बाद ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों में उस घटना के बाद, बमबारी के घटना के बाद पूरा हल्ला का माहौल बन गया, जिसके बाद खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन पर अपने साथी के साथ खुद्दीराम बोस यहाँ पहुँचे और वहाँ से भाग के आए थे जब बम पड़ा था। फिर यहीं से इनको इसी स्टेशन से अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया था और मुजफ्फरपुर जेल में ले गए थे, सेंट्रल जेल में, जहाँ उनकी फांसी हुई थी। तो ये स्टेशन है मेरे पीछे, ये रेलवे ट्रैक देखेंगे आप पूरा। ये यहाँ से आगे समस्तीपुर चालू हो जाता है, समस्तीपुर स्टेशन है। इसके आगे खुद्दीराम बोस पूसा के बाद कर्पूरी ग्राम है, उसके बाद समस्तीपुर जंक्शन पड़ता है। तो ये इनका इतिहास था खुद्दीराम बोस का कि यहाँ से इनको इस स्टेशन से, इसीलिए इनका स्टेशन का नाम पहले जो वैनी, उसके बाद पूसा रोड पड़ा था, उसके बाद अब खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन नाम रख दिया गया उन्हीं के नाम पे। बड़े क्रांतिकारी थे और उसके बाद उनका वहाँ पे मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 1908 में उनको फांसी की सज़ा हुई थी 31 अगस्त को। तो यहाँ से, इस स्टेशन से उनका जुड़ाव यह है कि इन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ़्तारी करी थी। ये खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन है। यहाँ पे 2 प्लेटफार्म है जी। 1 नंबर प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं और 1 नंबर पे हम खड़े हैं और 2 नंबर प्लेटफार्म वो सामने है। और इसी के सामने, ये सामने सीधा समस्तीपुर के लिए रास्ता चला जाता है। और इधर मेरे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये मुजफ्फरपुर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पे आपके 4-5 स्टेशन है, तो यहाँ पे रहेगा। तो ये खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन था। ये क्रांतिकारी भूमि है क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले खुद्दीराम बोस के नाम से स्टेशन रखा गया है। यहाँ से यहाँ पे आपका पास में ही आपका बहुत बड़ा राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, कृषि की पढ़ाई कराई जाती है यहाँ से। तो इसलिए इस स्टेशन का महत्व है। यहाँ पे ताजपुर है, जो ताजपुर के लोग आते हैं वो यहीं उतरते हैं। और जो पूसा, जो वर्ल्ड, जो नेशनल अपना राष्ट्रीय कृषि एग्रीकल्चर है, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होते हैं वो यहीं स्टेशन पे आते हैं। यहाँ पे लगभग आधा दर्जन एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती है और बाकी अन्य ट्रेनें रोकने की मांग इनके द्वारा की जा रही, लोगों द्वारा, कि भाई यहाँ पे लंबी दूरी की ट्रेनें रोकी जाए जिससे यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये रेलवे स्टेशन यात्रा प्रारंभ में खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन था। ये बड़ी ही पवित्र और क्रांतिकारी भूमि है जहाँ पे, और यहीं से मेरा पास में गांव है, 1 किलोमीटर दूरी पे मेरा गांव भी पड़ता है। तो बड़ा इस स्टेशन से लगाव है हमारा और हम अपने आप को क्रांतिकारी फील करते हैं कि भाई हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ पर हमारा खुद्दीराम बोस जैसे क्रांतिकारी, जो कम उम्र में भी इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया और उसमें सफलता पाई उन्होंने। तो आज भी उनको क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। तो उन्हीं के नाम पे स्टेशन रखा गया है, खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन। तो ये था हमारे यात्रा प्रारंभ में खुद्दीराम बोस पूसा स्टेशन।
जो सोनपुर मंडल में पहले था, अब इसका विलय कर दिया गया समस्तीपुर मंडल में। तो अब समस्तीपुर मंडल में अब ये स्टेशन आ गया है।